नीट फिजिक्स में 180 मार्क्स लाने हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 5 चीजें करके ले आओ। जितनी जल्दी 5 चीजें करके लाओगे उतनी जल्दी 180 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। 180 आउट 180 नीट फिजिक्स में लाना है, बस 5 चीजें रिक्वायर्ड है। तुम 1 महीने में ये 5 चीजें कर लोगे, तुम्हारे 1 महीने में 180 मार्क्स कंफर्म। तुम 6 महीने में करके आओगे, तुम्हारे 6 महीने में 180 मार्क्स कंफर्म। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या है वो 5 चीजें, आइए देखते हैं। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब हो गया पर चैप्टर 350 क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी। फिर जब 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, फिर 3,000 क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करने हैं टेस्ट फॉर्मेट में। टेस्ट फॉर्मेट में 3,000 क्वेश्चंस। उसके बाद आपको क्वेश्चंस की मार्किंग करनी है। जब भी आप ये 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि इन 10,000 क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करें। तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस रेलेवेंट लग रहे हैं या जो क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं या बढ़िया लग रहे हैं, जिसमें आपने कोई केयरलेस मिस्टेक कर दी, अपने हिसाब से जो आपको अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं उन्हें टिक मारते चले जाइए, ताकि रिवीजन के लिए वापस उन क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इधर उधर के शॉर्ट नोट्स नहीं, खुद के शॉर्ट नोट्स, ताकि तुम अच्छे से रिवाइज करके ये टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेरिवेशन बेस्ड स्टडी करोगे। डेरिवेशन बेस्ड स्टडी का मतलब फिजिक्स को रटने नहीं बैठ जाना है। कोई भी फॉर्मूला है, कोशिश करो फॉर्मूला कैसे आया। ये नहीं कह रहा हूं कि सारे फॉर्मूले को डिराइव करना है, बट थोड़ा सा कहानी समझो। एक फॉर्मूले के पीछे क्या उसकी बैक स्टोरी है, वो फॉर्मूला क्यों ऐसे आया होगा। अगर एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, हो सकता है 2 फॉर्मूले दिखने में अलग अलग है, बट है वो एक ही फॉर्मूले। तो रटने को ना सोच के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे तुमने ये 5 चीजें कंप्लीट कर दी, तुम लिखित में ले लो 180 में से 180 मार्क्स में फिजिक्स में आ जाएंगे। हाँ, एक छोटा सा कैच ये है कि 160 मार्क्स तो कंफर्म कर सकते हैं, 160 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। वो 20 मार्क्स, ये 160 180 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वो एग्जाम डे पे डिपेंड करता है। टू बी वेरी फ्रैंक, 180 का हम कंफर्म भले बोल रहे हैं, बट कंफर्म एक्चुअली 160 होते हैं। बाकी 20 मार्क्स एग्जाम डे पे डिपेंड करता है, क्या टेम्परामेंट है, कोई क्वेश्चन गलत ना आ गया हो। अब आपको मटेरियल्स क्या करने हैं, जैसे जो मैंने बताया 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो कहां से करनी है, 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से मिलेगा। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, नीट के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी के बाद या तो कोचिंग मॉड्यूल या तो डीपीपी, कोई एक ही चीज कर पाओगे। अगर कोई लेट से तुम्हारे कोचिंग डीपीपीस भी दे रहा है, मॉड्यूल भी दे रहा है, तो दोनों करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। ये 2 करिए, उसके बाद डीपीपी या कोई भी इनमें से एक कर लीजिए। और अगर तुम कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हो, तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए वैलिड नहीं होगा, तब तुम ये चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप एक बुक खरीद लीजिए, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीद लीजिए। टॉप 2 रिकमेंडेशन मेरे यही है, एनसीईआरटी जो एमटीजीआरटी फिंगर टिप्स है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और डीसी पांडे। और भी बुक ले सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, जो खुद से पढ़ रहे, बिना कोई पेड बैचेस में नहीं, फ्री बैचेस में पढ़ रहे हैं, तो ये बुक खरीद लीजिए। हाँ, इसके साथ आप अपने जो नोट्स के क्वेश्चन है उनको करना तो मैंडेटरी है ही। नोट्स के क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करने हैं। सब लोग कमेंट करेंगे, अगर तुम 180 मार्क्स लाना चाहते हो, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, विदाउट मोटिवेशन, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तारीख डाल दो, प्रॉमिस कर दो कि मैं इस सेशन 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 3,000 टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आऊंगा। बस तुमने ये मुझे प्रॉमिस कर दिया, फिर कोई रोक ही नहीं सकता। भगवान भी आ जाएंगे, वो भी नहीं रोक सकते जिस दिन तुमने ये सॉल्व कर दिया। तो कमेंट करो और कमेंट में आज प्रॉमिस कर दो कि जो बचे हुए 10-11 महीने हैं, उसमें 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे रहेंगे और 3,000 टेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे रहेंगे। मैं बता रहा हूं, कोई रोक नहीं पाएगा तुझको फिजिक्स में बढ़िया मार्क्स लाने से। 160 से नीचे कभी नहीं आओगे, दिन अच्छा रहेगा तो 180 आउट 180 आ जाएंगे। नेक्स्ट है गाइस, आप फिजिक्स में मेरे से पढ़ सकते हो। आई विल बी टीचिंग फिजिक्स इन एकलव्य 1.0, अमेजिंग बैच विद द बेस्ट फीचर्स। ऐसे यूनिक फीचर्स इतने कम प्राइस में कोई नहीं दे रहा। क्या यूनिक फीचर्स हैं? मैं 3 बार फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं नहीं, अंजलि मैम, प्यारी अंजलि मैम, आपकी केमिस्ट्री और मैं आपको फिजिक्स 3 बार पढ़ाऊंगा। हम हर 14 दिन बाद, हमारे जितने भी एकलव्यंस हैं, हर 14 दिन बाद एकेडमिक काउंसलर आपको कॉल करेगा, पूछेगा आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, काउंसलिंग की जरूरत है, आपको काउंसिल करेगा। कोई परेशानी आ रही है बैच में तो हम सुनेंगे आपकी। हर 14 दिन बाद हम, मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का रिपोर्ट रहता है। वीकली मेंटरशिप मेरी भी रहेगी, सिर्फ एकेडमिक काउंसलर नहीं, मैं और अंजलि मैम हर सैटरडे को आपके पास आएंगे। एक ग्रुप मेंटरशिप वीडियो कॉल के थ्रू हम सब लोग बात क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम चल रही है, मिलकर सॉल्व क्या करेंगे। एकलव्य बैच हमारा है, तुम्हारा और मेरा, हम सब मिलकर एकलव्य बैच में पढ़ रहे हैं, तो जो तुम कहोगे वो फीचर हम ऐड करते चला जाएंगे, ठीक है। हर सैटरडे हम आपके पास अवेलेबल हैं। लिमिटेड बट सफिशिएंट लेक्चर्स एंड क्वेश्चंस, फिल्टर्ड मटेरियल मिलेगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आपको बैकलॉग की प्रोटेक्शन मिलेगी। अननेसेसरी ओवरबर्डन करने का कोई फायदा नहीं है, वो सबसे इजी है। ओवरबर्डन दे दो, सब कुछ तुम पे थोप दो और खुद अपना पल्ला झाड़ दो। नहीं, मैं मेहनत करूंगा कि आपको लिमिटेड मटेरियल दूं
जिससे क्वेश्चंस आ जाए, एक्सेसिव आपको लोड ना लेना पड़े। फिर एनसीईआरटी मॉड्यूल्स हम कराएंगे और रैंकर्स बैच फॉर रेगुलर एंड गुड परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। रैंकर्स बैच से इस बार एम्स दिल्ली में सिलेक्शंस लेके आना है, मतलब लेके आना है। नेक्स्ट आता है भाई, हम एकलव्य 1.0 से क्यों पढ़े? ऑनलाइन इतने सारे बैचेस हैं, है ना, एक साल हमारा इतना कीमती होता है, तुमसे क्यों पढ़े बे? इतने अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तुम हमको पढ़ाओगे, तुम हमको सिलेक्शन करवाओगे, हम क्यों पढ़े एकलव्य 1.0 से? ऐसा क्या दे दोगे? बाकी बैचेस देखें क्या क्या गजब गजब फीचर्स देते हैं, कितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, तुम लोग कौन हो यार? ओके, बात करते हैं कि हमसे आपको क्यों पढ़ना चाहिए। क्या आपने जो पढ़ाया वो आया भी नीट में? आंसर इज 100% यस। मैंने जो पढ़ाया 100% आया, और लिमिटेड फिल्टर्ड पढ़ाया, उसी में से 100% आया। ऐसा नहीं कि सब पेल दिया, फिर तो आना ही था। लिमिटेड दिया, कम पढ़ा के पूरे 50 क्वेश्चंस आए हैं। प्रूफ भी लेके आए भैया, प्रूफ के बिना आप तो मानते नहीं हो, आपको लगता है कि हम हीरो गिरी कर रहे हैं। क्वेश्चंस आप मैच कराते जाओ, क्वेश्चंस आप मैच कराते जाओ। थोड़ा सा वैल्यूज में ऑब्वियस ही बातें चेंजेस होंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, यहां पे डायमीटर हाफ किया गया, मास 1/10 कर दिया गया। मैंने क्वेश्चन सेम कराया, यहां पे तुम देखो डायमीटर रेडियस हाफ किया गया, रेडियस अब डायमीटर हाफ एक ही बात है, रेडियस हाफ कर दिया गया, बस मास 10 टाइम्स कर दिया गया। यहां मास 1/10 करके सेम चीज, सेम फंडा, सेम फॉर्मूला, बस यहां मास 10m रखना था या m/10 रखना था, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। वर्नियर कैलिपर्स आप देख सकते हो ये चीज। ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन करवा दिए थे, मैंने बता दिया था कि M1 M2 कुछ भी रख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, बट मैंने बताया था M1 M2 कुछ भी हो, हम हर एक के लिए आंसर लेके आ सकते हैं। बस यहां पे M1 M2 क्या हो गया, 2 और 3 हो गया, बाकी आंसर सेम, बाकी अप्रोच सेम। उसके बाद ये मैंने MEQ करवाया था यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ये ऑप्शन स्पेशली बताया था कि इस ऑप्शन में यूनिट्स डिफरेंट होंगी, डायमेंशन सेम होगी, यही इसका आंसर है, स्ट्रेन एंड एंगल। इंपॉर्टेंट था, सेम चीज आई है, सेम चीज आई है। अगेन F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी, वही चीज कराई, F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी बाई टी स्क्वायर। थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया, टी को थोड़ा चेंज कर लिया। क्वेश्चन सॉल्विंग हर चीज A to Z सेम है। तो जो मैंने पढ़ाया, लिमिटेड और फिल्टर्ड कंटेंट पढ़ाया, उसी में से 50 क्वेश्चंस आ गया। तो मेरे पास आपका भी टाइम वेस्ट कराने का कोई मोटिव नहीं है, ना ही आपको एक्सेसिव प्रेशर देने का मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं स्लाइड को आगे शिफ्ट कर रहा हूं, और भी तुम देख सकते हो ऐसे। ये रोलिंग का था, मैंने एकलव्य में रोलिंग पढ़ाया था, एकलव्य में रोलिंग पढ़ाया था, इजी क्वेश्चन आया था, बट मैंने ये चीज करवाई हुई थी। ठीक है, मैं आगे स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूं। आप ये सब कैसे करवाओगे? जो मैंने प्रॉमिस किया है, जो 5 चीजें मैंने प्रॉमिस करी हैं, मैं क्या 5 चीजें करवा पाऊंगा? हाँ, मैं आपको करवा दूंगा। कैसे करवाऊंगा देखो। कोर्स के अंदर आपको लेक्चर के अंदर 150 क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर में। मैं 150 क्वेश्चंस लेक्चर में करवाऊंगा। 100 क्वेश्चंस आपको MEQ मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, MEQ मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको 100 मिलेंगे, और एनसीईआरटी मॉड्यूल में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। कहने का मतलब तुम्हें पर चैप्टर 350 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर तुमने पर चैप्टर 350 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब तुमने फिजिक्स के 10,000 क्वेश्चंस वाले मार्क को कंप्लीट कर लिया। इनफैक्ट 350 टोटल 30 चैप्टर्स होते हैं, 350 इंटू 30 कर लोगे तो 10,000 से ज्यादा ही आ जाएगा। तो विद इन कोर्स ही आप 10,000 वाले क्वेश्चंस के मार्क को क्रॉस कर चुके हो। उसके बाद टेस्ट के क्वेश्चंस आपको मैं एनसीईआरटी चैप्टर टेस्ट करवाऊंगा। जो बच्चा एनसीईआरटी चैप्टर टेस्ट दे देगा, टोटल 1400 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिजिक्स के। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। जब एनसीईआरटी प्रयास टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, आप फिजिक्स से 750 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे। और उसके बाद जो मंथली टेस्ट ले रहा हूं, हर मंथली टेस्ट में आप 450 क्वेश्चन फिजिक्स से कर चुके होगे। इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? अराउंड 2500 करीब आ रहा है, अराउंड 2500 करीब आ रहा है। उसके बाद में आप लोग को 720 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करवाऊंगा, और नीट और जेईई पीवाईक्यूज। आप मुझे बता दो कहां पे क्या कमी रह गई है। अब ये सब करने के बाद अगर जो बच्चा सक्सेसफुली कर लेता है, कैसे नहीं आएंगे 180 मार्क्स? हां, किस्मत खराब होगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं इतना गारंटी ले सकता हूं 160 प्लस मार्क्स आपके कैसे नहीं आ सकते। कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचे, कुछ भी कर लेगा, आपके मार्क्स 160 से कम नहीं गिरा पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की बात आती है, क्या एवरेज बच्चा में से पढ़ सकता है? क्या मैं कोई हाईफाई टीचर तो नहीं हूं कि अरे भैया ये तो सब तो आपको आता ही होगा, सब कुछ उड़ा दिया बिल्कुल, क्या अरे वेलोसिटी एक्सेलेरेशन तुम्हें सब पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? नहीं दोस्त, मैं एवरेज बच्चे के हिसाब से पढ़ाता हूं। प्रूफ आपके सामने, एक बच्ची थी योद्धा बैच में, उसने एनरोल किया था, योद्धा बैच में एनरोल किया था। आई वॉज अबाउट टू लूज ऑल द होप्स। योद्धा बैच जनवरी में स्टार्ट होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना बच्चे ने पढ़ा, 4 महीना बच्चे ने पढ़ा। फिजिक्स में मार्क्स देखो,
फिजिक्स में 162 विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। बच्चे ने खुद बोल दिया अनएक्सपेक्टेड थे उसके लिए भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक एवरेज स्टूडेंट ऐसे मैसेज करता है, जब एवरेज स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स लेके आता है तो टॉपर से कहीं ज्यादा खुशी इसमें मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो टॉपर वाला बच्चा होता है ना, मन में पता रहता है कि वो शायद किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लेता तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। टॉपर बच्चों के साथ यही होता है, टॉपर बच्चा कहीं से पढ़ेगा सिलेक्ट हो जाता है, पर जब एवरेज बच्चा 160 प्लस मार्क्स लेके आता है, हद पार मजेदार फीलिंग आती है। ठीक है, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज्यादा मार्क्स ले आएगी बच्ची। क्या टॉपर बच्चा मेरे से पढ़ सकता है? मैं एग्जांपल देता हूं बच्चा, एक हमारा स्टूडेंट है आरुष, ठीक है। इनके पेरेंट्स ने मेरे से बात करी थी और उन्होंने बताया था कि आरुष हमारा बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। ठीक है, हमारा योद्धा बैच के स्टूडेंट है। ठीक है, ये भी योद्धा बैच में एनरोल हुआ था, योद्धा या योद्धा प्लस। ये ऑलरेडी 650 प्लस, 640 प्लस, 680 प्लस मार्क्स लेके आ रहा था मॉक टेस्ट में, एंड इसके कोई फिजिक्स के डाउट सॉल्व करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी कि कोई बात नहीं, ऑलरेडी अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, आप मेरे को इससे कहो कि मेरे को सेंड कर दे, अपने डाउट सेंड कर दे। हालांकि इन सब चीजों में बहुत लेट हो गया। 28 अप्रैल से हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी। 28 अप्रैल का मतलब क्या हुआ कि नीट आने वाला था, बस एक हफ्ते बाद नीट आने वाला था, तो मैं इसको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया बच्चे की। मैं इसके लिए सॉरी हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। हालांकि इसने स्कोर अच्छा कर लिया, एक्सपेक्टेड स्कोर इसका 640 प्लस ही है, एक्सपेक्टेड स्कोर 640 प्लस है। बट मैं जानता हूं कि अगर मैं इस पे टिक जाता, इसको मैं पर्सनल मेंटरशिप देता, इसको मैं अच्छे से इस पे फोकस करता, तो ये 640 प्लस 700 तक चला जाता। मैं ये चीज जानता हूं, इसलिए मैंने रैंकर्स बैच का कॉन्सेप्ट निकाला इस बार। इसलिए मैंने रैंकर्स बैच का कॉन्सेप्ट निकाला है कि जितने बच्चे जो गुड परफॉर्मिंग है, जो अच्छा है, रेगुलर रहते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनके लिए रैंकर्स बैच बनेगा, जहां पे मैं और अंजलि मैम दोनों फोकस रहेंगे। कैसे एनरोल करना है एक लेवल बैच में? बाबू, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। जितने भी प्ले स्टोर वाले बच्चे हैं वो क्वालिटी स्पीक्स कोड ऐप डाउनलोड करेंगे। जितने भी प्ले स्टोर वाले बच्चे हैं, जो आईफोन यूजर्स हैं, आईफोन यूजर्स ऐप स्टोर में जाके माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना। ठीक है, ये इसका लोगो है। और मैं चाहता हूं आप सब लोग वेबसाइट मतलब बड़ी स्क्रीन से पढ़े, लैपटॉप या आईपैड या टैबलेट से पढ़े। तो बड़ी स्क्रीन से पढ़ने के लिए आप वेबसाइट में जाना, www.qualityspeaksquota.com, लिंक में डाल दूंगा टॉप कमेंट में। ठीक है, यहां से जाके तुम बड़ी स्क्रीन से पढ़ना तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। लैपटॉप वगैरह से पढ़ो, कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। प्ले स्टोर में एक क्वेरी रहेगी, जो प्ले स्टोर वाले बच्चे जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, एंड्रॉइड यूजर्स जब खरीदने जाएंगे, यहां बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा, यहां पे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। आई एम इंटरेस्टेड पे टैप करना, एक व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर पे लिंक आ जाएगा। जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पे व्हाट्सएप तो होता ही है, तो व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक जनरेट होगा, व्हाट्सएप पे एक लिंक जनरेट होगा, पेमेंट लिंक है, उस लिंक पे आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हो। प्राइस क्या है बैच की? 15 में से पहले अगर आप एनरोल करते हो तो बैच की प्राइस है 4799 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और आफ्टर 15 में बैच का प्राइस बढ़ जाएगा, 4999 हो जाएगा। कंफ्यूजन के लिए बेटा आप मेल कर सकते हो, आप मेल में अपना नाम और अपना नंबर छोड़ देना, मैं कॉल कर लूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना। प्लीज कॉल मत करते चले जाना, बहुत ज्यादा फिर स्पैमिंग हो जाती है। व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। अगर नहीं आंसर मिला तो कॉल कर देना, ठीक है, पर व्हाट्सएप जरूर कर देना, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से क्वालिटी स्पीक्स आज खड़ा हुआ है, एंड क्वालिटी स्पीक्स will promise you the most quality content you will ever get. Thank you so much.